हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। बच्चों, आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है। दिस क्वेश्चन इज टेकन फ्रॉम पाथ फाइंडर एंड चैप्टर इज वर्क पावर एनर्जी एंड यू कैन से ये मेंशन किया गया मेथड ऑफ वर्क। ठीक है, उसका है एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, आप तो बस क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन अच्छा है। मैं पूरा लैंग्वेज का लिखा हुआ हूँ कि टू आइडेंटिकल स्लीव्स ए एंड बी each of mass m can slide without friction on a fixed horizontal rod. ठीक है, a load c of mass 2m is suspended from the midpoint on a light inextensible cord of length this. Connecting the sleeves a and b, initially the sleeves are at a separation l. शुरुआत में उनके बीच गैप l था, मतलब टोटल लेंथ जो रस्सी का था वही था सेपरेशन के बीच का। and the load is held motionless. What can you conclude from the subsequent motion after the load is released? ठीक है, शुरुआत में ऐसा रहा होगा कि ये आपकी रस्सी है ऐसे पूरी लेंथ एल की, यहाँ पर एक लोड था मिड पॉइंट पे जिसका मास हमने 2m लगा रखा था। अब इसको रिलीज करोगे तो होगा क्या, यहाँ पे दो स्लीव्स लग रखे थे इस वाले एंड पे, तो ये क्या लोड नीचे आएगा, ये स्लीव्स इधर जाएंगे। ठीक है ना, ये सिंपल फंडा है। और ये क्वेश्चन में डायग्राम भी दे रखा था। ठीक है, इस तरीके से आपको दिख रहा है कि स्लीव्स इधर जा रहे होंगे और ये लोड नीचे जाएगा ऐसे। ठीक है, ओके। हमसे बोला कि मैक्सिमम स्पीड ऑफ स्लीव कब होगा, और दूसरा ये है कि मैक्सिमम स्पीड एक्वायर्ड बाय लोड, इस लोड का मैक्सिमम स्पीड क्या होगा। एंड एट मैक्सिमम स्पीड लोड विल डिसेंड एट हाइट, मतलब किस हाइट या किस डेप्थ पे कितने हाइट नीचे चला जाएगा, ताकि उस वाले पोजीशन पर मैं ये बोल सकूं कि स्पीड ऑफ दिस लोड इज मैक्सिमम। ठीक है ना, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मतलब ये आपको कंस्ट्रेंट मोशन से लेके आपको जो है मैक्सिमम मिनिमम सारी कंडीशन जो है वो फुलफिल कराएगा, तो बढ़िया से देखते रहिएगा। मैंने क्या किया कि जो है ये देखा कि जब मैं इनको स्लीव्स को और इस लोड को अगर मैं एक सिस्टम मानता हूँ तो टेंशन जो हो जाएगा वो इंटरनल फोर्सेस हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे नॉर्मल एम जी और इसका अपना एम जी। अगर आप ध्यान से देखो तो नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, अगर मैं इस तरफ को एक्स बोलता हूँ तो नो फोर्स इज एक्चुअली एक्टिंग, नेट फोर्स एक्चुअली एक्टिंग इन एक्स डायरेक्शन, है ना। एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स काम नहीं कर रहा बच्चों, तो एफ नेट अलोंग एक्स एक्सिस इज 0। तो उसका मैं क्या यूज़ करूँगा कि अगर हम जानते हैं कि इफ फोर्स अलोंग एनी डायरेक्शन इज 0 देन यू कैन से मोमेंटम कैन बी कंजर्व्ड अलोंग दैट डायरेक्शन। ठीक है, तो अगर एक्स में आपका फोर्स 0 है नेट, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि मोमेंटम बोल दूँ या फिर सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस क्या कर दूंगा, सेम कर दूंगा। तो शुरुआत में अगर ये दोनों रिलीज़ किए गए थे, इनका स्पीड 0 था, तो किसी मोमेंट पर अगर आप देखोगे ध्यान से, अगर इसका स्पीड u1 है, इसका स्पीड u2 है, तो जब आप मोमेंटम लिखोगे तो आप लिखोगे mu1 माइनस mu2 और ये 0 होना चाहिए, है ना। ये माइनस क्यों लिया था मैंने, क्योंकि एक का डायरेक्शन इधर है और एक का डायरेक्शन इधर है, दोनों का डायरेक्शन आपस में अपोजिट है। ठीक है बच्चे, तो u1 इज इक्वल टू u2 आ गया, ये एक पहली चीज़ हमें निकल गई। हर एक इंस्टेंट पे दोनों का स्पीड आपस में क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। अच्छा, दूसरी बात ये है, चूंकि ये मिड पॉइंट पे था ये लोड, तो जितना एंगल यहाँ बनेगा हॉरिजॉन्टल से उतना एंगल ये भी बनाएगा। तो अगर ये थीटा है तो ये भी क्या रहेगा, थीटा रहेगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, स्ट्रिंग कांस्टेंट लगाया। अगर आप स्लीव्स को देखें ध्यान से, ये स्लीव है और ये कॉर्ड है, यहाँ पे लोड लगा हुआ है। लोड का वेलोसिटी मैंने v मान लिया, इसका वेलोसिटी मैंने u मान लिया। तो हम पढ़ते हैं बेटा कि स्ट्रिंग कंस्टेंट ये कहता है कि स्ट्रिंग के अलोंग किसी भी दो पॉइंट का वेलोसिटी सेम रहता है। आप यहाँ पे देखो, स्लीव इधर जा रहा था u1 से, ये थीटा था, तो इधर आएगा इसका u1 cos थीटा। ऐसे ये जा रहा था आपका, इधर जा रहा था लोड v1 से, तो v1 का अलोंग द स्ट्रिंग जो आएगा, ये एंगल आपका जो है 90 माइनस थीटा आएगा, तो ये भी 90 माइनस थीटा, इधर आएगा आपका v साइन थीटा। v साइन थीटा को आप u1 cos थीटा के बराबर पुट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, v इक्वल टू u cot थीटा, या फिर u इक्वल टू मिल जाएगा आपको v tan थीटा। ठीक है, इतनी बात सबको क्लियर है। चलो, तो ये स्ट्रिंग कांस्टेंट से आया था आपके पास। अब हमने क्या किया कि शुरुआत वाली कंडीशन से लेके इस वाली कंडीशन तक हमने वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दिया। वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। शुरुआत में काइनेटिक एनर्जी 0 थी, तो फाइनल जो काइनेटिक एनर्जी सिस्टम का है वही बचेगा, टोटल नेट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है कि नहीं भाई। आप क्या लिखते हो, के फाइनल माइनस के इनिशियल लिखते हो। शुरुआत में तो 0 ही था, रिलीज किया आपने, तो जो के फाइनल था वही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। अच्छा, दूसरा क्या है कि जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन रहा होगा, पोटेंशियल एनर्जी में लॉस,
है कि नहीं। पोटेंशियल एनर्जी में लॉस क्यों हुआ, क्योंकि जो स्लीव है, स्लीव तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, इनके पोटेंशियल एनर्जी में, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कोई लॉस नहीं हुआ। लेकिन जो ये लोड है वो तो नीचे आ रहा है, अगर लोड नीचे आ रहा है मतलब इसका पोटेंशियल एनर्जी लॉस हो रहा है। तो जितना ये लॉस करेगा इन टर्म्स ऑफ इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, उतना ही सिस्टम में टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में गेन हो जाएगा। तो आप ये भी कह सकते हो कि टोटल गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ये आपका आ गया mgh, m था उसका 2m, g इंटू वाई। वाई पर हमने मान के रखा है कि वाई आया तो कितना पोटेंशियल एनर्जी लॉस होगा। ठीक, ये आया हमारे पास। हमने क्या किया, यहाँ से थोड़ा कैलकुलेट किया, ये m से जो है उड़ा दिया सबको, तो हमारे पास एक रिलेशन आया बहुत प्यारा सा, u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2g इंटू वाई। ठीक है ना, u क्या था, किसी भी एक स्लीव का स्पीड, v क्या था, लोड का स्पीड। ठीक है, यहाँ पर आप ये देख पा रहे हैं कि मैं u की जो वैल्यू थी उठा के यहाँ पे पुट कर दिया, तो यहाँ पे लिख सकते हो आप v tan थीटा एट द प्लेस ऑफ u, तो आपको मिलेगा v स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस v स्क्वायर इक्वल टू 2g वाई। अगर आप यहाँ पे v स्क्वायर कॉमन ले लो तो यहाँ बचेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जो कि मैंने यहाँ पर किया है, और इधर आपका ये एज इट इज चलेगा। ये आपका बन गया sec स्क्वायर थीटा, इधर जाके क्या बन जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। आई बात समझ। अब हुआ क्या कि मैंने इस वाले ट्राइंगल से, जब ये y नीचे आ चुका था स्लीव लोड, ठीक, तो ये हमको पता है भाई लेंथ तो l/2 ही रहेगा, टोटल लेंथ इसका 2l था, l/2 पर इसने लटका दिया था स्लीव, तो ये जो लेंथ है इसका, ये लेंथ हमेशा सेम ही रहेगा, तो ये हो गया l/2, ये एंगल थीटा है, तो y क्या लिखोगे आप, l/2 साइन थीटा। उसको उठा के इधर चिपका दो इस वाले एक्सप्रेशन में, तो आपको मिलेगा v स्क्वायर इक्वल टू 2g, l की जगह y की जगह पाएगा l/2 साइन थीटा, और cos स्क्वायर थीटा हमारा एज इट इज चल रहा था। ठीक है, 2 ने 2 को निपटाया, gl साइन थीटा, इधर आप लिख सकते हो cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, ये इसलिए किया मैंने किया इसको चेंज, ताकि पूरा फंक्शन एक ही, पूरा जो एक्सप्रेशन आए वो एक ही फंक्शन में अपने को मिल जाए। तो हमें फाइनली मिला ये। अब हमें चाहिए क्या, v का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। v का जो वैल्यू है उसको देखो ध्यान से, अगर आप, तो gl तो कांस्टेंट है, इस पूरे एक्सप्रेशन पर डिपेंड करेगा। तो अगर ये मैक्सिमम होगा तो v स्क्वायर भी मैक्सिमम होगा। तो मैंने क्या किया कि मान लिया कि सपोज z इक्वल टू दिस फंक्शन, इसको z नया क्वांटिटी से रिप्लेस कर दिया, तो z को मैक्सिमाइज करने के लिए मैंने थीटा के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट किया। आप सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पे साइन थीटा मिलता है 1/√3। ठीक है, कितना मिलता है, मतलब जब वो एंगल जो है ये वाला थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3 बनेगा, उस मोमेंट पर जो स्लीव होगा या जो लोड होगा उसका स्पीड क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक, तो बस आपको साइन थीटा मिल गया है। इस एक्सप्रेशन में अगर आप साइन थीटा पुट कर दें तो आपको क्या मिल जाएगा, v स्क्वायर मिल जाएगा या फिर v मिल जाएगा। मैंने वही किया, यहाँ पुट किया मेरे पास, बस आगे कैलकुलेशन ये बच्चा जो आप लोग कर सकते हो, मैंने सारी वैल्यूज पुट करी यहाँ पे, और gl/√3 आया, 1 माइनस 1/3, ये 2/3 हो जाएगा, और ये l जो था वो 3√3 था, तो 3 से 3 जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास बचेगा बेटा 2g √2g, और g का वैल्यू 10 रखोगे तो हमें क्या मिल जाएगा 2√5 मीटर पर सेकेंड, है ना। ये वैसे तो इस क्वेश्चन में उन्होंने ऑप्शंस दे रखे थे मल्टीपल, मतलब यहाँ वैल्यूज पुट कर रखी थी, बट मैंने सोचा कि हम कैलकुलेट ही करते हैं, हमारे लिए 3 क्वेश्चन हो जाएंगे, है ना। एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर लिया कि स्लीव का जो स्पीड है वो क्या होगा, मैक्सिमम मिलेगा, और उसका वैल्यू कितना हो जाएगा √20 या 2√5 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अच्छा, अगर मैं स्लीव की स्पीड और लोड के स्पीड में जो कांस्टेंट रिलेशन हमने स्टैब्लिश किया था, अगर मैं उसमें वैल्यू पुट करूं तो मुझे u मिल जाएगा। ये हमारे पास 2√5 आया था। tan थीटा कैसे निकालोगे आप, हमारे पास साइन थीटा था 1/√3। मैंने एक ट्राइंगल बनाया, राइट एंगल ट्राइंगल, ऐसे ये थीटा दिखाया, तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये वाला बच जाएगा √2। अगर tan लगाओगे इसमें तो tan आता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक, वो मैं रख दिया 1/√2। तो सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ गया, √10 मीटर पर सेकेंड आ गया। तो स्लीव का या किसी भी एक स्लीव का जो स्पीड आएगा वो कितना आएगा, √10 मीटर पर सेकेंड आएगा। ठीक है ना। अब कोई बोले कि भाई कितना नीचे गिर गया था जब मैक्सिमम स्पीड मिला अपने को, तो हमें y निकालना है। तो ये तो बहुत आसान था, हमने पहले निकाल लिया था। y था l/2 साइन थीटा, और साइन थीटा हमारे पास 1/√3 आया, तो यहाँ पे हमारे पास सॉल्व करने के बाद आंसर आ गया 1.5 मीटर। तो ये बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम था। एक बार आप लोग और इसको जो है पढ़िएगा, सोचिएगा क्या इसमें किया गया है ना। तो आई थिंक आपको ये बहुत कुछ सिखाया हुआ है क्वेश्चन। अगले लेक्चर में, ऐसे ही वीडियो लेक्चर में बढ़िया क्वेश्चन के साथ मिलता हूँ। आप लोग अपने जो है प्रिपरेशन को अच्छे से बनाए रखिए। मिलते हैं, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।